हेलो गाइस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मैथ्स का, जिस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। इससे पहले मैथ के हम 3 ब्रॉड टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम चलते हैं सेट थ्योरी हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें कुछ इसमें चीज़ों को समझना है कि क्या चीज़ होती है सेट। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इससे पहले जो हमने टॉपिक किए वो प्योरली मैथ बेस्ड टॉपिक थे, उनमें थ्योरीज थी, उनमें कैलकुलेशंस था। बट ये चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरी है, ये समझने वाला कम है, याद रखने वाला टॉपिक ज़्यादा है। इसलिए आपको कई सारी चीज़ों को याद रखना है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ करवाऊंगा, कोशिश करनी है चीज़ों को याद रखना। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सेट क्या चीज़ है। व्हाट इज सेट? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। ध्यान से बात सुनना, क्या चीज होती है सेट? सेट जो मैंने यहां पे बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है, क्या होता है सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले तो इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। रियल लाइफ में सेट का क्या मतलब होता है? जैसे मैं बोलूं, मैं ग्लास के सेट ले आया, मैं चम्मच का सेट ले आया। सेट मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच ले आया तो यानी मैं सेट ले आया चम्मच का। मैं कटोरियों का सेट ले आया, 5-6 कटोरियां एक साथ एक डब्बे में पैक है, यानी वो एक सेट है। हमारी भाषा में सेट का यही मतलब है, पर मैथ में सेट का क्या मतलब होता है, क्या चीज वो बोल रहा है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट को मैथ में भी हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ गुड्स ही बोलते हैं, पर यहां पे एक वर्ड लिखा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हो गया कि हर बंदे के लिए उस चीज का जो सेट है या ग्रुप है वो सेम होगा। क्या मतलब है इस चीज का? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल सेट बनाना है मेरे को। सेट मतलब हो गया कलेक्शन, मतलब बहुत सारी चीजों को तुमने इकट्ठा लिखा है। अब मेरे को एक सेट बनाने को दिया है कि मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे फेवरेट कोई और है, तुम्हारे फेवरेट कोई और हो सकते हैं, या मेरा कोई और फ्रेंड है उसके फेवरेट पीएम कोई और हो सकते हैं। मान लो मेरे सबसे फेवरेट पीएम थे मोरारजी देसाई, सेकंड नंबर मेरे सबसे फेवरेट पीएम इंदिरा गांधी, थर्ड नंबर मेरे सबसे फेवरेट पीएम नरेंद्र मोदी, फोर्थ नंबर मेरे सबसे फेवरेट अटल बिहारी वाजपेयी, और फिफ्थ नंबर मेरे सबसे फेवरेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हिसाब किताब भी वैसा हो सकता है तुम्हारे लिए मोस्ट पॉपुलर नरेंद्र मोदी जी हो, सेकंड नंबर तुम्हारे लिए अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो सबका जवाब अलग अलग है। एक्चुअली में मैथ में सेट को क्या बोलते हैं? सेट को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां तक ओके। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? मैथ में हर बंदे का जवाब सेम होगा, तो उसी को तुम सेट बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला मोस्ट फेमस पीएम, तो मेरे आंसर्स कुछ हो रहा है, तुम्हारे कुछ हो रहा है, या कोई तीसरे बंदे के कुछ हो रहा है, तो ये एक सेट नहीं बन सकता। सेट वही बन सकता है कि जो भी मैं तुम्हें सवाल करूं, सब लोगों का जवाब अगर सेम है तो वो सेट है, सब लोगों का जवाब सेम नहीं है तो वो सेट नहीं है। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक बार फिर याद रखो। सेट का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दें, उसको हम सेट बोलते हैं। सेकंड कंडीशन कि जो किसी चीज को लेके मेरा जवाब हो वही तुम्हारा होना चाहिए, वही तीसरे बंदे का, वही चौथे बंदे का, तो उसको हम बोल सकते हैं सेट। करेक्ट। अब हमने डेफिनेशन लिख ली, अब शायद आपको छोटी सी एग्जांपल के थ्रू चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई। अब असल में सेट की हम एग्जांपल्स करते हैं। पहली एग्जांपल सेट की कि वो बोल रहा है मेरे को बना के दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना के दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं मैथ में, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक, वो सारे नेचुरल नंबर है। और जो नंबर 0 से शुरू होते हैं वो होल नंबर है। वो हमें कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना के दे। तो मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बनाने जा रहा हूं, पर शुरुआत में हमेशा किससे करूंगा, जो मेरा पहला नेचुरल नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन, कई सारे इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे हैं, मैं पूरे नहीं लिख सकता बोर्ड पर। मेरे लिए नेचुरल नंबर्स का सेट ये बनता है, तुम्हारे लिए भी नेचुरल नंबर्स का अगर तुम्हें सेट बनाना होगा, यही तुम्हारा जवाब होगा। पहला नंबर तुम्हारे लिए भी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आगे 4 5 6 सो ऑन। तो यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर किसी ने मेरे को बनाने के लिए बोला, तो मैंने भी वही सेट बनाया, तुमने भी वही सेट बनाया, तीसरे बंदे ने भी वही सेट बनाया। तो यानी ये सेट की दोनों डेफिनेशंस पे खरा उतरता है। पहली डेफिनेशन, सेट मतलब बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दे। सेकंड चीज क्या, कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी मेरे लिए जो उस चीज का आंसर आ रहा है, तुम्हारे लिए भी वही आंसर आना चाहिए, तीसरे बंदे के लिए भी वही आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर सेट क्या चीज होती है। एक एग्जांपल और कर लेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या बोलता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट बनाओ। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो ये भी एक सेट बन गया, पर किसका, होल नंबर्स का। अब तुम बोलो नहीं जी, मैं होल नंबर लिखना शुरू करूंगा 1 से, तुमने 0 से लिखा है, पर होल नंबर शुरू ही 0 से होते हैं। तो मैं भी 0 से शुरुआत करूंगा, तुम भी 0 से, और कोई तीसरा बंदा भी 0 से। फिर 0 के बाद अगला होल नंबर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब मेरे हिसाब से होगा, वही तुम्हारे हिसाब से, और वही तीसरे बंदे के हिसाब से। करेक्ट है ना यहाँ तक। तो एटलीस्ट हमें सेट का मतलब समझ आया। सेट मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए। सेकंड चीज, जो भी सेट तुम बना रहे हो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से उस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, सबके हिसाब से आंसर वही आना चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन आती है, मेरे हिसाब से जो मैंने डाटा लिखा है वो कुछ और है, सेकंड बंदे से अगर मैं पूछूं वो किसी और हिसाब से चीजों को बता रहा है, थर्ड पर्सन के हिसाब से किस, तो वो सेट नहीं हो सकता मैथ के हिसाब से। तो आपको सेट की डेफिनेशन समझ आई। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा, सेट आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, ये सिर्फ मैंने अभी तक डेफिनेशंस करवाई, आगे चलते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट मतलब कैसे लिखेंगे सेट को, पहले तो सेट समझ आ गया ना सेट क्या होता है। अब सेट को लिखने के भी कई तरीके हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं मैथ में, 2 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा आ गया, पहले मेथड को हम बोलते हैं, इसका एक नाम है टेबुलर फॉर्म, या तुम उसको रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो, टेबुलर या रोस्टर। और जो सेकंड वाला तुम्हारा मेथड है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें थ्योरी ज्यादा है, दिमाग थोड़ा कम लगेगा, याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, इसलिए कोशिश करो याद रखो। पहले तो सेट समझ आ गया। अब अगला जो हमारे लिए फंडा है कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं मैथ के हिसाब से। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। पहले मेथड को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड वाले को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम करेंगे कि क्या चीज होती है टेबुलर फॉर्म। पहले मैं बात करूंगा टेबुलर फॉर्म की। क्या चीज होती है टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म में हम अपने सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद में चीजों को क्लियर करवाऊंगा। टेबुलर फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया मेरे को चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। टेबुलर फॉर्म में सेट को या डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
एक तुमने लिखी ये वाली ब्रैकेट, ध्यान रखना है कि ये वाली ब्रैकेट, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3, पहली चीज तुमने क्या समझी? एक ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। फिर ये अगर पहला नंबर है, दूसरे नंबर के बीच में कॉमा जरूरी है, दूसरे और तीसरे के बीच में कॉमा जरूरी है। आगे अब मेरे को पता है बहुत सारे हैं इनफाइनाइट, जब तुम्हारा ये सेट खत्म हो गया तो इसको क्लोज भी इसी ब्रैकेट से करना, बस इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। फिर एक बार बात समझ लेना, पहली बात मैंने तुम्हें क्या बताई, टेबुलर फॉर्म में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं, पहला नंबर, दूसरे नंबर में कॉमा, दूसरे तीसरे में कॉमा, आगे कॉमे से हर चीज को सेपरेट किया जाएगा और लास्ट में इस ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाएगा। एक चीज और, अब जैसे मैंने सेट बनाया नेचुरल नंबर्स का, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख देता हूं n, कि ये सेट है नेचुरल नंबर्स का। याद रखना जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये हमेशा रहेगा कैपिटल। अगर यहाँ पे कोई अल्फाबेट आएंगे तो वो हमेशा स्मॉल रहेंगे ब्रैकेट के अंदर। और ये वाला जो पूरे सेट का जो असली नाम है, जो मैं अभी एन से नाम ले रहा हूँ, कोई भी नाम तुम्हें पेपर में लिखा होगा डब्ल्यू से, पी से, जी से, एच से, ये लिखना कैपिटल। और इसके अंदर अगर कोई भी अल्फाबेट आते हैं ए बी सी डी, वो सारे स्मॉल आएंगे। ये टेबुलर फॉर्म के रूल्स हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा मैं। अभी हमने शुरू किया है कौन सा वाला फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ये ली, सेकंड एग्जांपल इसकी लेता हूं। तुम्हें दिया सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश। सबसे पहले सेट का रियल जो रूल है, क्या ये सेट बनाएगा? हाँ, इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, मेरे हिसाब से भी 5, तुम्हारे हिसाब से भी 5, तीसरे बंदे के हिसाब से 5 या नहीं, ये भी एक सेट का रूप ले लेगा, ले सकता है। अब मान लो सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश, इस पूरे सेट का मैं नाम देता हूं V, और ये आएगा हमेशा कैसा आएगा? कैपिटल। और जो भी वॉवल्स इसके अंदर आएंगे ब्रैकेट से शुरू, ये हमेशा आएंगे स्मॉल, A E I O U, और ब्रैकेट क्लोज। यही मैंने आपको बताया, जो ब्रैकेट के अंदर जो सेट का हिस्सा है ये सारे स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, और जो इन सब का पूरा नाम या रियल नेम है, जो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किस में आएगा? कैपिटल लेटर्स में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, टेबुलर फॉर्म के जो जो सिंपल रूल बन सकते थे ना, वो मैं आपको समझा चुका। पहला तो ब्रैकेट से शुरू करना, हर एक जो तुम्हारे नंबर्स हैं या जो तुम्हारे अल्फाबेट हैं उनके बीच में कॉमा आएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमेशा स्मॉल में, और जो ब्रैकेट के बाहर जो रियल नेम है वो हमेशा कैपिटल में। लास्ट रूल टेबुलर का क्या है? इसमें कोई भी जो चीज है वो कभी रिपीट नहीं होगी। ये इसी की बात कर रहा हूं, टेबुलर की बात हो रही है। ये तुमने नोट बना के याद रखनी है चीज। क्या चीज याद रखनी है? नो एलिमेंट शुड बी रिपीट इन टेबुलर फॉर्म। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सेट बनाना है, मेरे पास एक वर्ड दिया है स्कूल, इसको मैंने सेट की भाषा में लिखना है, पर कौन सी फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। ध्यान से बात सुनना। अब यहां पे ये रिपीट हो रहा 2 बार, इसको तुमने एक ही बार लिखना है। एस सारे स्मॉल, इसके अंदर सारे स्मॉल, एस सी एच ओ एल, ये तुम्हारा एक सेट हो गया। मान लो इसका नाम है ए। जो चीजें 2 बार थी तुमने एक ही बार लिखी, रिपीट तुम नहीं कर सकते, ये जो तुम्हें रूल बताया। एक और चीज, इसको तुम और किसी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे एस ही आएगा, उल्टा पुल्टा हो सकता है, पर जो अल्फाबेट यहाँ पे है वही अल्फाबेट यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच है, एक बार एच लिख लिया, एक बार सी है, एक बार एस है, एक बार एल है, एक बार ओ है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो चलेगा। पर अगर कोई, जैसे ये अल्फाबेट 2 बार है, तुमने एक ही बार लिखना है। कोई भी अल्फाबेट टेबुलर फॉर्म में रिपीट नहीं होता, ये चीजों को आपको याद रखना है। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म के बेसिक्स खत्म होते हैं।
आगे हम अपना सेकंड वाला फॉर्म लेंगे, जो हमारा सेकंड वाला फॉर्म जिसका नाम हमने दिया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टेबुलर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड वाला, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, दो टाइप के होते हैं। एक को मैंने नाम दिया रोस्टर, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं टेबुलर, और सेकंड को मैंने नाम दिया सेट बिल्डर। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें हम सीधा डाटा को लिख सकते थे, जैसे मेरे को बोला है कि भाई वॉवल्स लिख दे, मैंने लिख दिए वॉवल्स। इसमें जो चीज तुम लिखोगे, जिस चीज का तुमने सेट बनाया है, तुम्हें उसको डिफाइन करना है अगले स्टेप में कि भाई साहब मैंने जो ये सेट बनाया है इसमें मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकी रूल सेम है, ये कैपिटल रहेगा, यहां पे 2 4 6 8 कुछ ऐसा लिखा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चीज समझने वाली है, इसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। तुम बोलोगे जी हमने तो टेबुलर फॉर्म में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा, सेट बिल्डर में भी तुम ऐसे ही लिखवा रहे हो। लिखने का तरीका तो सेम, पर जो पिछला वाला था टेबुलर वो यहां तक खत्म हो जाता था। सेट बिल्डर में क्या है, ये लिखने के बाद तुम्हें एक स्टेप में इसको डिफाइन भी करना है कि क्या है 2 4 6 8 में, क्या कोई एक रिलेशन के हिसाब से या किसी तरीके से इसको तुमने सेट करके देना है। जैसे कि इस पूरे को मैं बोलता हूं, जब अगर तुम्हें लिखा होगा ना एग्जाम में, इस पूरे को वो बोलेगा x, वो बोलेगा x, ये पूरा है x, और इस x में किस लॉजिक को वो फॉलो कर रहा है, वो कह रहा है x इज इवन नंबर लेस देन 10। ये मैंने खुद बनाया है, आगे तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मतलब ये जो सेट के अंदर जो ये जो नंबर्स हैं, किस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, इन सबको मैंने बोला है x। बोल रहा है x इज इवन नंबर, सारे इवन नंबर है, लेस देन 10 और सारे किससे छोटे हैं 10 से। यानी जब भी तुम सेट बिल्डर में कोई सेट लिखोगे, अगले स्टेप में तुम्हें उसको किसी ना किसी तरीके से डिफाइन करना है। तुमको टेंशन नहीं लेनी, तुमको पेपर में इस तरह मिलेगा, तुमको यहां से यहां कन्वर्ट करना है, हम आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो एक चीज और, ये एरो नहीं होता पेपर में, यहाँ पे एक दो वर्ड लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। तो तुम्हें टेंशन नहीं, जो मैंने एरो बनाया था उसका मतलब यहाँ पे 2 डॉट डालेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ज्यादा नहीं। अब अच्छे से तो मैं क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये तो पहली एग्जांपल होगी सेट बिल्डर की, और काफी एग्जांपल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे को एक सेट बना के दिया है, AEIOU। अब तुम्हें सेट बिल्डर में तो ये बना दिया, पर इस सेट बिल्डर का रूल क्या होता है, जो भी तुमने सेट बनाया उसको अगले स्टेप में डिफाइन करके बताओ कि भाई साहब ये कौन है, AEIOU है कौन, बताओ। मैं बताऊंगा x सच दैट ये कौन है, ये सारे कौन है, आर वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बस खत्म खेल। उसने सिर्फ मेरे से पूछा है कि भाई साहब ये कौन है, मैंने बता दिया ये सारे x हैं, और इस x का क्या मतलब हो गया, ये सारे x वॉवल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। बस खेल खत्म। अरे ओके है ना यार, परेशान मत होना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल और करवाना चाहूंगा, इस बार मैं ये लिखूंगा और ये मेरे को खुद बनाना है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर सी है, ये आपको एक सेट दिया गया है, सेट में क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से मेरी बात समझना। उसने तुम्हें बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बना, सबको x बोलते हैं। अब x क्या होना चाहिए, x एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और जो भी x स्क्वायर होगा वो 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मैं इस सेट का नाम दे देता हूं A। अब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, मैंने लिख दिया 1, और देखना है 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 40 से छोटा है, चलेगा। अगला नंबर पॉजिटिव नंबर कौन सा आता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 तो 40 से छोटा है, बिल्कुल सही। आगे आ गया अगला नंबर 3
3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 तो 40 से छोटा है, सही है। फिर आ गया 4 का स्क्वायर 16 भी 40 से छोटा। 5 का स्क्वायर 25 भी 40 से छोटा। 6 का स्क्वायर 36 भी 40 से छोटा। 7 का स्क्वायर 49, तो इसको नहीं लूंगा, यानी ये मेरा सेट बन गया। एक ऐसा सेट जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, और जब भी तुम इसका स्क्वायर करोगे 40 से छोटा आना चाहिए, ऐसा उसने तुम्हें क्वेश्चन में दिया था, तुम्हें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, थोड़ा सा लंबा हो गया, चल कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला जो हमारे हिसाब से जो मेरा छोटा सा सब टॉपिक है इसके अंदर, तुम्हें मैंने दो टाइप के जो भी सेट बनते हैं वो बता दिए। एम्प्टी सेट क्या होता है? जैसा रियल जिंदगी में समझते हो वही समझना है। एम्प्टी मतलब खाली, सेट मतलब एक ऐसा जो तुमने सेट बनाया जिसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, खाली है वो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक सेट दिया मैंने बनाने को, x such that 1 x 2 x is a natural number। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको एक सेट बनाने को बोल रहा है और क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक की x की वैल्यू जो भी तुम्हारा सेट बनेगा उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? 1.5, पौने 2 नहीं होता ना। तो यानी उसने बोला x की वैल्यू 1 और 2 के बीच होनी चाहिए, 1 और 2 के बीच में वैल्यू 1.5 हो सकती है, पौने 2 हो सकती है, पर ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता। वो कह रहा है x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो a की वैल्यू कोई सकती है, इसके अंदर कोई वैल्यू आती नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। या दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या होता है, ऐसे। बस ये समझना, एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई वैल्यू सूट ही नहीं करती, बनती नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या खाली ये ब्रैकेट्स बना के छोड़ दो, या कुछ पेपर्स में ऐसे बनाया होता है फाइल टाइप का। तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका अकाउंट्स का हमने प्लान किया एक छोटा सा टेस्ट, हाफ सिलेबस 2 हिसाब से करेंगे। मैं लिख रहा हूं यहीं पे, अकाउंट्स का तुम्हारा टेस्ट है, जो पहला हाफ सिलेबस है, हाफ सिलेबस का टेस्ट लेंगे वेडनेसडे को, और जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ सिलेबस का लेंगे हम संडे को, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।